Hello, I am Alisha Mahanur and recently I graduated from University of Okara. I have done bachelor's in English language and literature, basically linguistics and literature. So this is about myself and today I am going to discuss few things with you. तो जो पहली चीज़ थी जिसने मुझे इंस्पायर किया एंड मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट था कि आई वांट टू डू सीएसएस। तो सीएसएस करने के लिए आई चोज़ बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, क्योंकि एक माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट होता है ना हमारे हम बच्चों के कि यस अगर मैं इंग्लिश का फील्ड ज्वाइन करूँगी तो आई विल बी एबल टू स्पीक टू रीड टू एंड राइट इन इंग्लिश। तो वो मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट था कि अगर मैं इंग्लिश में चली गई तो आई विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। और एक तब एक माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब इफ़ यू टॉक टू एनी पर्सन हु वांट टू डू सीएसएस तो वो उसके माइंड में भी यही होता है कि अगर आपको सीएसएस पास करना है तो यू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। आपको अच्छा लिखना आना चाहिए, अच्छा पढ़ आपको आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। जब हम मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओकारा से पढ़ा है, तो जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था उसके अंदर हमें कुछ ऐसे कोर्सेज़ पढ़ाए गए थे जो कि सीएसएस से रिलेटेड थे। आई थिंक हमारे प्रोफेसर्स को भी पता था कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो इंग्लिश करने आते हैं उनका मेन एम ही सीएसएस करना होता है। तो हमारे हर सेमेस्टर में एक कोर्स ऐसा होता था जो सीएसएस के रिलेटेड होता था, आई मीन जो सीएसएस के अंदर ऑप्शनल में आता था, लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, करंट अफेयर, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस। इवन दो ये कम्प्लीटली इरेलीवेंट था हमारे कोर्स से, बट हमें फिर भी ये पढ़ाया गया। और इन लर्निंग लैंग्वेज के लैंग्वेज कैसे वर्क करती है और लैंग्वेज साउंड कैसे वर्क करती है, तो आप लिंग्विस्टिक्स में जाएं। इसके अंदर आपको फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, आपको ग्रामर एंड सिंटैक्स, आपको आई मीन टू से इस तरह की सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आपको एसएलए पढ़ाया जाता है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। आई मीन टू से कि आपको सारी लैंग्वेज रिलेटेड इसके अंदर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि लैंग्वेज बेसिकली कैसे वर्क करती है, लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई, कैसे ये वर्क करती है, ठीक है। आप सेकंड लैंग्वेज कैसे सिखा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको लिंग्विस्टिक्स में पढ़ाते हैं। लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में सारे ड्रामाज आ जाते हैं, नॉवेल्स आ जाते हैं, और आपको फ़िक्शनल नॉन फ़िक्शनल बुक्स पढ़ाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं लिटरेचर में, ठीक है। तो लिटरेचर में वो लोगों को जाना चाहिए जो कि बुक रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, जिनको बुक्स रीड करना, हिस्ट्री को रीड करना, ये सारी चीज़ें पसंद हैं, तो उनको लिटरेचर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमारे कोर्स के जो की सब्जेक्ट्स क्या थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीएस इंग्लिश में दो फील्ड्स हैं, ठीक है। बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक मेरा था, बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर बोथ था, ठीक है मेरा। तो लिंग्विस्टिक्स बेसिकली वो फील्ड है जिसके अंदर आपको लैंग्वेज की स्टडी करवाई जाती है कि लैंग्वेज कैसे वर्क करती है, साउंड्स और ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। लिटरेचर है जिसके अंदर नॉवेल्स आ जाता है, ड्रामाज आ जाते हैं, और आई मीन टू से जो आपका रिटन वर्क आ जाता है ना, वो सारा इसके अंदर होता है। अब ये मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको कौन सा फील्ड, अगर आप दोनों नहीं करना चाह रहे, किसी एक में इंग्लिश को एज ए कोर्स तो हम चूज़ कर लेते हैं, बट हमारे माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि अब हमारे पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बहुत ज़्यादा आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। आप इंग्लिश को एज ए मेजर जब करते हो, तो अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हो, आप कंटेंट राइटिंग राइटर बन सकते हो, फ्रीलांस राइटर बन सकते हो, आप नॉवलिस्ट बन सकते हो, ऑथर बन सकते हो। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, ठीक है, जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर कर रही थी तो मुझे बुक्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने लॉकडाउन की ड्यूरेशन में बुक्स पढ़नी स्टार्ट की, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट हो गई। उसके बाद 3 साल पढ़ने के बाद आई रियलाइज्ड कि ये वो फील्ड है जिसमें मैं जा सकती हूँ। मैं इंटरेस्टेड थी बुक्स पढ़ने में, मुझे राइटिंग के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मैंने एज ए कंटेंट राइटर भी वर्क किया हुआ है। फिर मुझे लगा कि मुझे खुद से कुछ जनरेट करना चाहिए, खुद से कुछ लिखना चाहिए, तो मैंने एक नोवेल लिखा है, ठीक है। एक नोवेल लिखे, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एन ऑथर एज वेल, आई एम ए नोवेलिस्ट, ठीक है। मैंने एक नोवेल लिखा एंड देन आई लेफ्ट। तो आप भी इसी तरह ही कर सकते हैं। आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बन सकते हैं, आइल्स इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। आइल्स करने के बाद ये आप डिग्री करने के बाद आप आइल्स करें, उसमें अच्छा बैंड लें, और आप
आइल्स में जा सकते हैं, आइल्स इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लिटरेचर की बात करें तो आई मीन टू से कि आपके पास बहुत ज़्यादा फ़ील्ड्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। अगर आप लिखने में हैं तो आप इनके अलावा भी और फ़ील्ड्स में भी जा सकते हैं जहाँ पे राइटिंग की जॉब्स अवेलेबल हैं। वेबसाइट राइटर बन सकते हैं आप, वेब राइटर, आई थिंक सो ऐसा ही कुछ नेम है, एसईओ राइटर बन सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं इंग्लिश को करने के बाद एसईओ मेजर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो कोर्स ऑफ़र करती हैं, तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारी करती हैं क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स में आ जाता है, तो ये ऑलमोस्ट सभी करती हैं। अगर कोई टेक वाली साइड पे प्रॉपर्ली है या फिर इस तरह करके है तो वो शायद ना करे, ऑलमोस्ट सभी करती हैं। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ अखाड़ा से किया है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो गई, उसके अलावा आई मीन बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये कोर्स ऑफ़र करती हैं और डिफरेंट इसके अंदर फ़ील्ड्स को वो ऑफ़र करती हैं, जैसे बीएस इंग्लिश लिटरेचर, बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, बीएस इंग्लिश टू सोल। इस तरह करके बहुत ज़्यादा फ़ील्ड्स आ जाती हैं, आई मीन बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ आ जाती हैं जिनके अंदर आप जा सकते हैं इंग्लिश की। तो येस, ऑलमोस्ट आई थिंक सो कोई कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो ये कोर्स ऑफ़र ना करती हों, अदरवाइज़ ऑलमोस्ट पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स ऑफ़र करती हैं बीएस इंग्लिश का।